आज मुल्क भर में पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी मनाया जा रहा है। मुल्क भर में यौम आज़ादी की तकरीबात जारी। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज किया गया। फिजा नारा तकबीर अल्लाह अकबर से गूंजती रही। मसाजिद में मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली, कोरोना से निजात और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की खुसूसी दुआएं की गई। मज़ार कायद पर एजाजी गार्ड तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने एजाजी गार्ड्स के फ्राइज संभाल लिए। एजाजी गार्ड्स में एक दस्ता पाक बहरिया के सेलर्स, दूसरा नेवल अकेडमी के कैडेट्स पर मुश्तमिल। कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी कमोडोर सुहेल अहमद असमी ने मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। यौम आज़ादी के मौका पर मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। आर्मी के चाको चौबंद दस्ते ने चार्ज संभाल लिया। तकरीब में जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अनीकुर रहमान मलिक बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। मेजर जनरल अनीकुर रहमान ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। मेजर जनरल अनीकुर रहमान ने मज़ार पर फातिह पढ़ी। याददाश्त की किताब पर तासुरात कलमबंद किए। इस्लामाबाद में ऐवान सदर में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब। पाकिस्तान का जोहरी ताकत बनना बड़ी कामयाबी है। बड़े सगीर में असलहे की दौड़ जारी है जिसने गुर्बत में इजाफा किया। भारत को कहा गया आओ गुर्बत के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशें करें। भारत ने हमारी अमन की पेशकश को कमजोरी समझा। हमारा माजी, हाल और मुस्तकबिल हमारी समत का तयन करता है। सदर आरिफ अलवी का तकरीब से खिताब। हमने मुत्तहद, पुरअमन और पुरअज़्म कौम की हैसियत से कठिन चैलेंजेस अबूर किए। वजीर आज़म इमरान खान का यौम आज़ादी के मौके पर पैगाम। कहते हैं दरपेश मसाइल खित्ते की बदलती सूरत हाल हमारे अज़्म का इम्तिहान है। हम रुकावटों पर काबू पा लेंगे और मजबूत कौम के तौर पर उभरेंगे। पाकिस्तान आज अक़वाम आलम के दरमियान सर उठाकर खड़ा हो सकता है। जश्न आज़ादी के मौका पर हमें अपने कश्मीरी बहन भाइयों को नहीं भूलना चाहिए। गवर्नर पंजाब का क़याम पाकिस्तान और मुल्की दिफा के शोहदा की असमत को सलाम। चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं पाकिस्तान का दिफा मजबूत तरीन हाथों में है। पाकिस्तान के पास दुनिया की बेहतरीन अफवाज है जो दुश्मन को भरपूर जवाब देती हैं। यौम आज़ादी पर कश्मीरी और फलस्तीनी अवाम की आज़ादी के लिए भी दुआ गो हैं। वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर और फलस्तीन भी आज़ाद होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट में यौम आज़ादी के हवाले से परचम कुशाई की तकरीब। शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की। तकरीब में शिरकत की। मुल्की अमन और सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। मुहर्रम उल हराम के एहतराम में तकरीब इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाई गई। बिलावल भुट्टो की कौम को जश्न यौम आज़ादी की मुबारकबाद। कहते हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क को सही मानों में जदीद, तरक्की पसंद और मुतहरिक जमहूरी रियासत बनाने के लिए सरगर्म अमल है। 74 सालों के बाद भी अवाम बुनियादी सहूलियात और यकसा हकूक से महरूम क्यों है? सोचने की जरूरत है कि अवाम क्यों अदम इंसाफ और गुर्बत जैसी बीमारियों में जकड़े हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं तहरीक इंसाफ के शोहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। आज़ाद वतन का हुसूल अल्लामा इकबाल और कायद आज़म के ख्वाब की तकमील है। यौम आज़ादी पर कश्मीरियों से यकजहती का इजहार करते हैं। दुनिया की कोई ताकत कश्मीर को पाकिस्तान से जुदा नहीं कर सकती। पाकिस्तान लाखों शोहदा की कुर्बानियों का समर है। 75वें यौम आज़ादी के मौका पर गूगल ने भी अपना डूडल तब्दील कर दिया। पाकिस्तान की 74वीं सालगिरह और 75वें यौम आज़ादी के मौका पर गूगल ने अपने होम पेज की तस्वीर डूडल में बहावलपुर के करीब कला दरावर की तस्वीर चस्पा कर दी। कला दरावर एक मोगलिया तर्ज का शाहकार है जो न सिर्फ सयाहों के एक पुरकशिश मकाम है बल्कि अपने अंदर कई तरह के तारीखी हकाइक भी रखता है।
अमरीकी वजीर खारिजा एंटोनी ब्लिंकन का यौम आज़ादी पर पाकिस्तान की अवाम के लिए पैगाम। कहते हैं पाकिस्तान और अमेरिका ने 7 दहाइयों से बतौर शिराकतदार काम किया। पाकिस्तान और अमेरिका ने सेहत समेत मुतादिद शोबों में ताउन को फरोग दिया। अमेरिका पाकिस्तान को मॉडर्ना वैक्सीन की 55 लाख खुराकें फराहम कर रहा है। अफगान अमल में पेशरफ्त, इक्तिसादी तरक्की के लिए मुश्तरका काविशें जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इक्तिसादी मुशावरती कौंसिल का इजलास। मुआशी तब्दीली के लिए बड़े शोबों में हुकूमती इस्लाहात का जायजा। इस्लाहात के लिए 14 तरजीही शोबों की निशानदही की गई। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं हुकूमत गैस और मादनियात के शोबों पर तवज्जो मरकूज कर रही है। बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानियों को सरमायाकारी की तरगीब दे रहे हैं। सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए इस्लाहात का अमल तेज किया जाए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर कोई इख्तलाफ नहीं। 35 अरब रुपए की लागत से नालों की सफाई की जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान को काफी मुश्किलात का सामना है। अफगानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल के असरात पाकिस्तान तक आएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सिंध हुकूमत और PTI की सूबे में अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप है। अंदरून और बैरून खतरात हैं जिसका हम सबको सामना है। हम सब इस वक्त कोरोना की वबा से जंग लड़ रहे हैं। आवाम से अपील है कि वैक्सीनेशन कराएं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं ऐसा मुल्क बनाएंगे जहां सबको उनके हुकूक मिलेंगे। कराची की 3 बड़ी सियासी जमातें हुकूमतों में हैं। सियासी इख्तिलाफात को बालाए ताक रखकर कायदे आज़म के एजेंडे को पूरा करना है। PTI के बाद लोग मेरी तकरीर की और तकर्रूरी की मुखालिफत कर रहे हैं। पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फरूख हबीब कहते हैं हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के लिए इक़दाम कर रही है। मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है। मुख्तलिफ वेबसाइट्स के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। रियासत मुखालिफ बयानियां देने वालों को बेनकाब कर रही है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। वफाकी वजीर इत्तिलात और नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान और फौज के खिलाफ ट्रेंड्स चलाने वाले और उनका दिफा करने वाले आज अफगानिस्तान की सूरत हाल से आंखें चुरा रहे हैं। अवाम सिर्फ तब महफूज होते हैं जब इदारे मजबूत हों। हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि पाक फौज और दीगर इदारे तस्बीह जैसी तरतीब में हमारे गिर्द हिस्सार बनाए हुए हैं। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों की FC की गाड़ी पर फायरिंग। दहशतगर्दों ने लोरालाई के इलाके शाहरेख में FC गाड़ी पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में नायब शरीफ शहीद। फायरिंग के तबादले में मेजर कासिम और एक सिपाही जख्मी। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का लोरालाई बलोचिस्तान में FC की गाड़ी पर दहशतगर्दों की फायरिंग के वाक़े की शदीद मजम्मत। शहीद नाइक शरीफ के वालवाहिकीन के साथ इजहार करते हैं FC गाड़ी पर फायरिंग इतनी बुज़दिलाना कार्रवाई है। दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाई हमारी फोर्सेस के हौसले पस्त नहीं कर सकती। चेयरमैन सेनेट की FC की गाड़ी पर हमले की मजम्मत। सादिक संजरानी कहते हैं सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। बलोचिस्तान के अमन को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश नाकाम होगी। दहशतगर्द पूरी इंसानियत के दुश्मन हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर को अमन सबूताश नहीं करने देंगे। वजीर इत्तिलात तो सिंध सईद गनी की कुरंगी में परचम कुशाई की तकरीब में शिरकत। सूबाई वजीर ने इकट्ठी के लिए ओहदेदारों के हमरा परचम कुशाई की। कहते हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल से पाकिस्तान मुतासिर हो सकता है। अफगानिस्तान की सूरत हाल खराब हुई तो हम क्या करेंगे, कोई प्लान नजर नहीं आता। हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अब जंगें नहीं होंगी।
भारतीय वजारत खारजा के मुज़हिका खैर बयान को मुस्तरद करते हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज कहते हैं, भारत किसी सूरत दासू दहशतगर्द हमले में मुलविस होने की तरदीद नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने भारत के दहशतगर्दी में मुलविस होने के सबूत दिए। गुज़श्ता साल आलमी बरादरी को तफसीली डोसियर पेश कर चुके हैं। लाहौर हमले में भारत के मुलविस होने के सबूत भी पेश किए। झूठा बयानिया और हल्की फुल्की तरदीद से हकायक तब्दील नहीं होंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने जश्न आज़ादी के मौका पर मंसूरा लाहौर में परचम कुशाई की। इस मौका पर उन्होंने मुल्क को कौम की सलामती के लिए दुआए खैर मांगी। कहते हैं, सिराजुल हक, हमने पाकिस्तान बहुत कुर्बानियां देकर हासिल किया। मुल्क में गरीब के लिए हर तरफ दरवाजे बंद हैं। पाकिस्तान में कोरोना के बाद जारी अमवात में मुसलसल इजाफा। मुजी वायरस मजीद 73 जिंदगियां निकल गया। अमवात 24,339 हो गई। मजीद 4,789 अफराद में वायरस की तशखीस। 10,94,699 अफराद कोरोना में मुब्तला। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 59,136 कोरोना टेस्ट किए गए, जबकि मस्बत केसेस की शरह 8.09% रही। दुनिया भर में कोरोना से 43,58,000 हलाकतें, 20,69,00,000 मरीज। अमेरिका में 6,37,161, ब्राजील में 5,67,914, भारत में 4,30,762, मैक्सिको में 2,47,414, रूस में 1,68,864, फ्रांस में 1,12,561 और सऊदी अरब में 8,388 अमवात। अफगानिस्तान में तालिबान तेजी से शहरों का कंट्रोल हासिल करने लगे। 19 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा कर लिया। हरात के बाद कंधार और लश्करगाह का भी कंट्रोल हासिल कर लिया। हरात में तालिबान से बरसरे पैकार मलेशिया कमांडर इस्माइल खान, गवर्नर हरात और सूबाई पुलिस चीफ को तालिबान ने गिरफ्तार कर लिया। अफगानिस्तान में क़याम अमन के सिलसिले में ट्राइका प्लस इजलास से भारत को रूस ने अपनी ख्वाहिश पर बाहर रखा। मॉस्को किसी ऐसे मुल्क को इजलास पर बुलाना नहीं चाहता था जिसका अफगानिस्तान में किरदार ना हो। भारत की अमेरिका से कुर्बत और पाकिस्तान से दुश्मनी भी रूस के फैसले का सबब बनी। चीनी मीडिया ने कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। हुकूमत पाकिस्तान का अफगानिस्तान में फंसे सहाफियों के लिए वीजा पॉलिसी में नरमी का फैसला। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, वीजा नरमी का ऐलान अफगानिस्तान में काम करने वाले सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया जा रहा है। वज़ारत दाखिला बैनुल अक़वामी सहाफियों और कारकुनान को तरजीही बुनियादों पर वीजा जारी करेगी। पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान छोड़ने वाले सहाफी वीजा अप्लाई करें। कनाडा ने काबुल में अपना सिफारत खाना बंद करने के लिए स्पेशल फोर्सेस भेजी। स्पेशल फोर्सेस कैनेडियन अमले को बाहिफाजत वापस कनाडा लेकर जाएंगी। महंगाई का जिन हुकूमत के काबू में नहीं आ रहा। टमाटर, घी और मुर्गी की कीमतें मजीद ऊपर जाने लगी। चीनी एक मर्तबा फिर 105 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में टमाटर 22 रुपए फी किलो, लहसुन 10 रुपए से जायद, जबकि ब्रायलर मुर्गी 13 रुपए 56 पैसे फी किलो महंगी हुई। इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड कप से कबल रावलपिंडी में T20 मैचेस खेलेगी। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में शामिल इंग्लैंड की टीम अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा करेगी। दोनों टीमों के माबैन पहला मैच 13 जबकि दूसरा 14 अक्टूबर को खेला जाएगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से पाकिस्तानी एथलीट्स अरशद नदीम और वेट लिफ्टर तलहा तालिब की मुलाकात। आरिफ अलवी कहते हैं, दोनों खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का मुजाहिरा करके मुल्क का नाम रोशन किया। उम्मीद है कि एथलीट्स मुस्तकबिल में मजीद अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। सदर मुमलिकत ने हौसला अफजाई के लिए दोनों एथलीट्स में इनामी चेक्स भी तकसीम किए।
और पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान किंगस्टन में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच के दूसरे रोज वेस्टइंडीज ने खेल के इख्तिताम पर 8 विकेटों के नुकसान पर 251 रन स्कोर किए। वेस्टइंडीज को पाकिस्तान के खिलाफ पहली इनिंग्स में 34 रन की बढ़तरी हासिल हो गई। पाकिस्तानी टीम 217 रन बनाकर आउट हो गई थी।